डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स इस चैप्टर के टॉपिक का दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क, इस टॉपिक का मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज़ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। बराबर। इससे पहले के लेक्चर में हमने इक्वेशन पढ़े थे, याद होगा आपको, कि प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। थोड़ा याद आ रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताते चलूँ। क्या 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 101.3 जूल। ओके, 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 24.22 कैलोरीज। ओके, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर इतना आ जाएगा 101.3। ओके, मीन्स देखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 101.3 जूल और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 24.22 कैलोरीज और 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है, और कुछ बेसिक छोटी मोटी बातें याद रखना। डेसी सुनोगे आप, जैसे डेसी मीटर है ना, डेसी, सेंटी और मिली। डेसी का मीनिंग होगा 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2 और मिली 10⁻⁻3। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते क्या रहता, 1 ml। ओके, और 1 लीटर इज इक्वल टू द 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और एक फॉर्मूला याद रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू द 1000 dm क्यूब यानी लीटर। dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब और लीटर ये सेम रहते हैं। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है ना। जैसा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml था, तो ऐसा ही 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द 1 लीटर। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, आगे न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ। यहाँ पर हमारे को वॉल्यूम दे दिया 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी 300 ml V1 एक्सपांड कर रहे हैं हम 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसा 0.3 लीटर। हाँ सर, क्योंकि 300 ml को हम 0.3 लीटर लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के एक्सपांड कर रहे हैं इसको, 2.5 लीटर तक के, 2.5 लीटर। ओके सर, एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ना। मैंने आपको बताया प्रेशर कांस्टेंट अगर रहा W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होता है ना। कितना है, 1.9 atm। ओके, और W इज इक्वल टू, ठीक है, आगे कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर एंड जूल। वर्क डन को आपको निकालना है लीटर एटमॉस्फेयर में और जूल में। चलिए ध्यान से देखिएगा, W इज इक्वल टू माइनस 1.9 atm इंटू V2 कितना है 2.5 लीटर माइनस 0.3 लीटर, 2.2 है ना, 2.2 इंटू 1.9 मीन्स माइनस 4.18 लीटर एटमॉस्फेयर। सो कैलकुलेट द वर्क डन इन लीटर एटमॉस्फेयर एंड जूल, और किस में निकालना है आपको, जूल में निकालना है। सो W इज इक्वल टू माइनस 4.18 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 101.3 जूल अपॉन, बराबर ना, लीटर एटीएम। तो लीटर एटीएम गेट्स कैंसल, 101 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.18 से, है ना, 101.3 को मल्टीप्लाई करें तो 400 से ऊपर आंसर आता है इसका। इसका आंसर है
W इज इक्वल टू -423.4, ठीक है, जूल। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है लेकिन अच्छे ज़बरदस्त है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, फेमस टॉपिक है, नोट किया आपने। चलिए बस इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के देता हूँ, बाद के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है घर पर, ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख के एज इट इज लिखते, बाद में मैं आपको सॉल्व करवा के देता, क्योंकि वैल्यूज एज इट इज याद नहीं रहती हमेशा, है ना। चलिए देखिए, अ गैस एक्सपांड इन वॉल्यूम, हाँ सर, अ गैस एक्सपांड इन वॉल्यूम फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक के एक्सपांड हुई गैस, फ्रॉम 2 लीटर से 5 लीटर तक के, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, द वर्क डन बाय द गैस विल बी, द वर्क डन बाय द गैस विल बी, वर्क डन कितना है गैस में, ध्यान से देखिएगा, देखिए, हाँ, अ गैस एक्सपांड इन वॉल्यूम, मतलब कहाँ से कहाँ तक के एक्सपांड हुई गैस, इसका इनिशियल वॉल्यूम था 2 लीटर, 2 से 5 लीटर तक, यानी V1 है 2 लीटर और V2 है 5 लीटर, अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कितना है सर, 1 atm है यहाँ पर, ओके। द वर्क डन विल बी W इज इक्वल टू -P, और क्या है V2 माइनस V1, हाँ सर, डेल्टा V क्या रहता, वी नो दैट डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, सही है, ओके सर। सो W इज इक्वल टू माइनस, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है सर, यहाँ पर है 1 atm, ओके, इंटू V2 कितना है सर, V2 है यहाँ पर 5 लीटर माइनस 2 लीटर, कितना बच रहा है 3, सो -3 लीटर एटमॉस्फेयर, है ना। वर्क डन, हाँ, वर्क डन बाय द गैस विल बी इन जूल, जूल में कितना आएगा ऐसा बता दें आपको, ओके। क्या करेंगे आप इसको, इंटू 101.3 जूल अपॉन, है ना, लीटर एटीएम, ओके। तो ये -303.9 और ये हो जाएगा जूल, सो वर्क डन विल बी 303.9 जूल, ओके, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा आप, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए 100 ml ऑफ इथिलीन एंड 100 ml of ethylene and 100 ml of HCl gases are allowed, ध्यान से देखना आपने, टू रिएक्ट at 2 atm pressure, at 2 atm pressure according to the reaction, according to the reaction, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप C2H4 प्लस HCl, है ना, गिव्स C2H5Cl गैस
गैस और गैस। ध्यान से देखना इसका आंसर कैसा आएगा। देखिए क्वेश्चन है 100 ml ऑफ इथिलीन, ये इथिलीन का फॉर्मूला है कितना है 100 ml, और 100 ml ऑफ HCl। तो क्या मीनिंग हो रहा है इसका कि अगर हम यहाँ पर 1 मोल इथीन और 1 मोल HCl को अगर हम कंबाइन करेंगे तो 1 मोल इथाइल क्लोराइड तैयार होगा। यानी जब यहाँ पर हम 1 मोल लेंगे, है ना, ये कितना 1 मोल, तो कितना ml ले रहे हैं 100 ml, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कितना मोल बन रहा 1 मोल बन रहा, यानी 1 मोल C2H4 प्रोड्यूस कर रहा कितना 1 मोल C2H5Cl, और यहाँ पर 1 ही मोल यूज़ किया हमने HCl। तो क्या मीनिंग हो रहा कि जब यहाँ पर 100 ml लेंगे हम गैस तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 100 ml। यानी ये था इनिशियल वॉल्यूम V1 और ये है फाइनल वॉल्यूम V2, बराबर ना। लीटर में कर देते आप इसको, ये 200 ml है ना, तो 0.2 लीटर हो जाएगा। ओके सर, और ये हो जाएगा 100 ml मीन्स 0.1 लीटर। ठीक है, सो W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1। सो W इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितने बेटा यहाँ पर -2 ATM है ना, इंटू V2 बेटा कितने बताओ 0.1, ठीक है ना, लीटर माइनस, ठीक है, माइनस कितना है 0.2 लीटर, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो W इज इक्वल टू, है ना, ये -1 हो जा रहा था यहाँ पर -0.1, हाँ सर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 0.2 लीटर ATM। यहाँ पर हमने पहले लीटर ATM में निकाले, और आपको निकालना काहे में है जूल में। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। सो W इज इक्वल टू, ठीक है ना, 0.2 लीटर ATM इंटू 101.3 जूल अपॉन लीटर ATM, ये हमने कैंसिल कर दिए। सो W इज इक्वल टू, ठीक है, 20.26 जूल, बराबर है, कितना रहेगा 20.26 जूल। ओके, देखिएगा करेक्ट है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इधर का लिख लिया आपने, हाँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अब दोनों एक साथ बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करवाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर are required to compress 1 mole of an ideal gas from a volume of 20 liter to 8 liter when the work obtained is is 44.9 लीटर ATM। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 2 moles of an ideal gas are expanded
isothermally from a volume of 15.5 liter to the volume of 20 liter against a constant external pressure of 1 atm. Estimate the amount of work okay estimate the amount of work in a liter atmosphere and joule. ठीक है, पहले हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ सर, फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। क्या है तो कैलकुलेट द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहाँ पर हमारे को निकालना है एक्सटर्नल प्रेशर PEX required to compress 1 mole of an ideal gas from a volume of, कितना दिया यहाँ पर V1 सर 20 लीटर टू 8 लीटर बराबर है। V1 है 20 लीटर और V2 है सर यहाँ पर 8 लीटर। When the work obtained is, इतना दिया W, so W is equal to minus PEX into V2 minus V1, so we can return as, क्या डिटरमाइन करना है एक्सटर्नल प्रेशर, ये कितना है बेटा बोलो 44.9 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस PEX इंटू V2 है यहाँ पर 8 लीटर माइनस 20 लीटर, माइनस इंटू माइनस कितना है, क्या है प्लस, ठीक है। सो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 44.9 बराबर ना अपॉन यहाँ पर कितने 12 बच रहा था ना 12 लीटर है ना, और ये क्या है बेटा बोलो लीटर ATM है ना, कितना रहा 3 सो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू द है ना 12 3 36 यार 3.74 और क्या बच रहा है इसमें ATM बराबर है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से यहाँ तक के फैला रही इस गैस को है ना। V1 कितना है इसमें सर, यहाँ पर ये है 15.5 लीटर और V2 है 20 लीटर। ओके सर, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बोलो 1 atm है ना, अमाउंट ऑफ वर्क इन लीटर एटमॉस्फेयर, सो W इज इक्वल टू माइनस PEX इंटू V2 माइनस V1। प्रैक्टिस बहुत करना, आपसे याद हो जाएगा। सो माइनस 1 atm इंटू ओके V2 है इसमें 20 लीटर माइनस 15.5 लीटर 15.5 लीटर, सो आंसर विल 4.5 लीटर ATM। हाँ सर, यहाँ पर हमने W निकाल ली, सो W इज इक्वल टू माइनस 4.5 लीटर ATM इंटू 101.3 जूल अपॉन लीटर ATM। लीटर एटमॉस्फेयर मैंने कैंसिल कर दिया और इसका आंसर है 455.8, सो W इज इक्वल टू माइनस 455.8, ठीक है जूल। देखो आप कैलकुलेट करेंगे 400 से ऊपर आ रहा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ सर, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कितने क्वेश्चन हुए सर? क्वेश्चन 5 हुए अपने, ठीक है। थोड़ा बहुत गीला हो जाता बॉडी, तो ड्राई कपड़े से इसको साफ करना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्योंकि सर क्लीन साफ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर गीला कपड़ा और फिर बाद में ड्राई कपड़ा यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सर। हाँ देखिए आप ध्यान से, क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ अ गैस, द वर्क
done during the expansion of a gas from a volume of 4 dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब टू ओके 6 dm क्यूब अगेंस्ट a constant external pressure of 3 atm is ओके। तो देखो बेटा कि AIPMT 2004 का क्वेश्चन है। AIPMT जब नीट नहीं होता था तब कहीं 2004 ओके ठीक है। जब तक कि आप सॉल्व करो इसके ऑप्शन में मैं आपको लिखा के देता हूँ ऊपर -6 जूल, बी है -608 जूल, सी है +304 जूल और डी है -304 जूल। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मोल ऑफ एन ideal gas are expanded spontaneously into vacuum. The work done will be चलिए AIPMT 2010 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है ये एम्स 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये क्या 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, सेम ऐसी है, ध्यान से देखना बस, एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm expands isothermally into vacuum until its total volume is 10 liter. How much work is done in the expansion, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर कितने और ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। पढ़ लीजिए पहले आप, देखिए द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, कहाँ से कहाँ तक कितने देगा, 4 dm क्यूब से लेकर के 6 dm क्यूब तक एक्सपांड दिया, हाँ, अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। तो देखो W इज इक्वल टू -P डेल्टा V है, मतलब V2 माइनस V1, सो W इज इक्वल टू -3 atm, V2 है यहाँ पर 6 dm क्यूब -4 dm क्यूब, ठीक है। सो W इज इक्वल टू -6 atm dm क्यूब, बराबर है। पहले हम यहाँ पर dm क्यूब पे निकाले, मतलब लीटर में निकालिए। सो W इज इक्वल टू -6 atm dm क्यूब इंटू 101.3, ठीक है ना,
जूल अपॉन क्या है dm क्यूब atm कैंसल। सो W इज इक्वल टू -608 जूल। बस हो गया, काम खत्म। आगे 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। देखो वैक्यूम में, इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर, मान लो अगर वैक्यूम में कोई गैस एक्सपांड होती है तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो रहता है, क्योंकि उसके पास में कोई फोर्स नहीं रहता। जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो आ जाएगा सो W इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। वाई? बिकॉज W इज इक्वल टू -P और डेल्टा V। अब जब यहाँ पर -0 इंटू डेल्टा V तो कितना जाएगा? 0। सो नो वर्क इज इनवर्ड, वहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा। यही क्वेश्चन सेम एम्स ने पूछा था। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट अ pressure of 10 atm expand isothermally into vacuum until its total volume is, यानी टोटल वॉल्यूम कितना आ गया इसका 10 लीटर। हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन, है ना। तो वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 0, सो W इज इक्वल टू 0, नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहेगा तो कोई वर्क नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चन है और 2019 में भी नीट में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड। वैल्यूज चेंज कर दिया था बस, और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा कि जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आपके पास वक्त है, टाइम, अपने आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल of a gas expand by 3 liter against a constant pressure of 3 atm, ठीक है। 3 atm। आगे कैलकुलेट द वर्क डन इन, कैलकुलेट द वर्क डन इन, ए निकालना है इसमें लीटर एटीएम है, बी जूल, सी कैलोरीज। ओके, पहले आपको इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, MSCT 2014 के, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। क्वेश्चन है द वर्क डन व्हेन 2 moles of an ideal gas is compressed, okay, is compressed from a volume of 5 meter cube to, ये थोड़ा ध्यान से देखना आपने, to 1 dm cube at 300 Kelvin, 300 Kelvin under a pressure of, under a pressure of, under a pressure of 100 किलो पास्कल इज। ये MSCT 2014 का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए अलग अलग, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा दे रहा हूँ।
और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम जब तक के, फिर सॉल्व कर लेंगे साथ ही साथ, है ना। ये MSCT 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 2 moles ऑफ एन ideal gas are allowed. 2 mole of an ideal gas are allowed to expand from a volume of 10 डेसीमीटर क्यूब टू, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हो, देखो 10 डेसीमीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब, ओके, एट 300 केल्विन against a pressure of of 101.325 किलो पास्कल. Calculate the work done. ये MSCT 2016 का क्वेश्चन है। पहले आप पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखो 1 मोल ऑफ अ गैस एक्सपांड 3 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm. कैलकुलेट द वर्क डन. सो W इज इक्वल टू माइनस पी, और ये है डेल्टा V. कितने एक्सपांड कर रहे हैं? 3 लीटर. सो W इज इक्वल टू माइनस, है ना, 3 atm इंटू 3 लीटर. सो W इज इक्वल टू माइनस 9 लीटर atm. ये नंबर 1 हो गया, बराबर, लीटर एटमॉस्फेयर. अब जूल में कैसे निकालेंगे सर? जूल में ऐसे निकालते हैं कि W इज इक्वल टू माइनस 9 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 101.3 जूल अपॉन लीटर एटमॉस्फेयर. ये कैंसिल कर दिया मैंने. सो W इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 900 से ज़्यादा है ना, 911.7 जूल में निकाल लिया हमने. और क्या में निकालना है आपको सर? कैलोरीज में निकालना है. कैसे करेंगे? जस्ट मैं आपको बताया था क्या 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 24.22 कैलोरीज. तो देखिए यहाँ पर आप लीटर एटमॉस्फेयर की जगह क्या रखेंगे कि -9, बराबर है, -9 इंटू 24.22 कैलोरीज. सो W इज इक्वल टू -217.98, और ये रहेगा कैलोरीज. देखो आप कैलकुलेट करके, करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया. अगला, द वर्क डन, है ना, व्हेन 2 मोल ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 मीटर क्यूब टू 1 dm क्यूब एट 300 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. W इज इक्वल टू, है ना, क्या बोलो, -PEX, ठीक है, और V2 माइनस V1, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर गैस एक्सपांड, क्या बताया इस पे, गैस कॉम्प्रेस्ड बताया. सो कॉम्प्रेस के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि W इज इक्वल टू PEX, है ना, V1 माइनस V2. ये ध्यान रखना, ठीक है. सो W इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पर सर? ये है 100 किलो पास्कल. कितने? 100 किलो पास्कल इनटू V1 कितना है? V1 कहाँ से कहाँ तक के कॉम्प्रेस कर रहे हैं उसको? 5 मीटर क्यूब टू, है ना, कितना? 1 dm क्यूब. तो कैसे लिखेंगे हम इसको? इनटू 5 माइनस, ये dm क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.001, बिल्कुल ठीक है ना. सो W इज इक्वल टू, ठीक है,
100 किलो पास्कल इंटू 499 है ना, कितना बराबर है 499.9 है ना, और क्या हो जाएगा बोलो, देखो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना, 4.999, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सो W इज इक्वल टू 499.9 और क्या रहेगा बताइए आप, ये रहेगा यहाँ पर किलो और ये जूल, किलो और जूल। करेक्ट आंसर, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिए थे ऐसा कि 499, जबकि मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा, बराबर है। एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम उसी टाइप से। हाँ पहला क्वेश्चन पढ़ लो कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आर अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, है ना, कहाँ से कहाँ तक के 10 dm³ टू 2 मीटर क्यूब, यानी V2 है यहाँ पर 2 मीटर क्यूब और V1 है 10 dm³, बराबर है। एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 101.325 किलो पास्कल, कैलकुलेट द वर्क डन। सो W इज इक्वल टू माइनस P, है ना, V2 माइनस V1। सो W इज इक्वल टू माइनस 101.325 किलो पास्कल, बराबर है, इंटू V2 कितना है बताइए सर, V2 है यहाँ पर 2 माइनस, इसको कैसे लिखेंगे आप, 0.01 कर देंगे, बिल्कुल 0.01 मतलब अप्रॉक्स जो है 1.999 है ना, यानी कितना 2 बस 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको आप। सो W इज इक्वल टू, ठीक है ना, -202.6, ठीक है, और क्या रहेगा किलो जूल। देयरफॉर द वर्क डन इन किलो जूल इज कितना, -202.6 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन, W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT लॉग बेस 10 V2/V1 या फिर P1/P2, ठीक है, बाय।